हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में। और आज हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन और टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम लोग पढ़ते हैं। उन्हीं में एक टाइप है एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले समझते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। When atom or group of a reagent molecule is added to the reactant molecule without the removal of atom or group from the reactant molecule, known as addition reaction, and the product is known as addition product. And it is important to note that whenever addition reaction takes place, saturated compound is obtained, that is unsaturation become saturated. एडिशन रिएक्शन में होता क्या है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं उसमें दो चीज़ होता है, पहला रिएक्टेंट और दूसरा क्या है, रिएजेंट। रिएजेंट के एटम या ग्रुप जब अटैच होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ विदाउट द रिमूवल ऑफ एटम और ग्रुप फ्रॉम द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो एक प्रोडक्ट बनता है, एडिशन प्रोडक्ट बनता है, जिसमें रिएक्टेंट के भी सारे एटम्स प्रेजेंट रहते हैं और रिएजेंट के भी सारे एटम प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है इसमें सैचुरेटेड नेचर होता है, यानी सारे बॉन्ड जो हैं वो सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, या जिसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड भी कह सकते हैं। एडिशन रिएक्शन को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन means the addition reaction which are taking place by the help of electrophiles are said to be as electrophilic addition reaction। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करते हैं, अगर हम एल्कीन या एल्काइन को पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ ट्रीट करें, अनसिमेट्रिकल एल्काइन या अनसिमेट्रिकल एल्कीन को, ऐसे में इलेक्ट्रोफाइल का यूज़ होता है टू परफॉर्म द कंप्लीट रिएक्शन, और ऐसे एडिशन रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। द एडिशन रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस by the help of free radical are said to be as free radical addition reaction। इसमें भी वैसे केमिकल रिएक्शन जो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होते हैं, यानी एल्कीन को जब हम ट्रीट करते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन को किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ, जैसे मान लेते हैं HBr के साथ, और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन को करवाते हैं, तो ऐसे में जो रिएक्शंस हैं वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद तीसरा जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मीन्स द एडिशन रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल व्हिच आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आर सेड टू बी एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में प्रेजेंट रहता है, उनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करने का टेंडेंसी होता है। या यूँ कह ले कि मल्टीपल बॉन्ड दो डिफरेंट एटम के बीच में जब बनेगा तो वैसे मॉलिक्यूल शो करेंगे किस तरह का रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर प्रोपीन को HCl के साथ हम ट्रीट करा रहे हैं। प्रोपीन एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और ये सिमेट्री चेक करने के लिए जहाँ पर डबल बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के बीच में, उसको मार्क कर लेना है, और दोनों कार्बन के साथ देखें तो अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसलिए प्रोपीन को हम लोग क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है क्योंकि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट अलग है। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन को अगर हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो इसमें मार्कोनिकॉव्स एडिशन
फॉलो होता है, जो ये बताता है कि रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन को साथ अटैच करना है जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन और नेगेटिव पार्ट वहाँ जहाँ कम हाइड्रोजन। तो ये प्रोडक्ट तैयार होगा CH3CHCl, CH2 और H CH3। तो ये क्या बन गया, 2-क्लोरोप्रोपेन या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो ये किस तरह का रिएक्शन है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी एल्कीन का वो सारा रिएक्शन जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के बीच में होगा, उसमें सभी रिएक्शन किस कैटेगरी के आएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं प्रोपीन HBr के साथ कर रहा है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो दोनों अनसिमेट्रिकल है और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन का नेचर होगा वो एंटी मार्कोनिकस एडिशन होगा, रिवर्स ऑफ मार्कोनिस रूल फॉलो होगा, यानी पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच करना है जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और नेगेटिव पार्ट वहाँ जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो CH3 CH और H CH2 और इस CH2 पार्ट के साथ Br। तो ये क्या बन गया, N प्रोपाइल ब्रोमाइन या 1 ब्रोमो प्रोपेज। तो ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। लास्ट वाले में देख सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड जो है दो डिफरेंट एटम के बीच में है और इसमें बेस का यूज होता है। सबसे पहले ये पोलराइज करना है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, HCl को H+ Cn-, तो ये O- के साथ इंटरेक्ट किया और Cn- इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन के साथ। तो इस प्रकार से O के साथ H और बॉन्ड इस तरीके से बनेगा। तो ये क्या बन गया, साइनोहाइड्रीन। इसमें न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो अगर कभी इस प्रकार के क्वेश्चन मिले, हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन रिएक्शन, अगर ये कंडीशन रहे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रहा है और सब कुछ ऐड हो रहा है तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और मल्टीपल बॉन्ड जो प्रेजेंट है वो डिफरेंट एटम के बीच में अगर प्रेजेंट है और ट्रीट कर रहा है ऐसे रिएजेंट के साथ जो अनसिमेट्रिकल है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट अलग बेस के प्रेजेंस में, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आई होप ये डिस्कशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उसके बारे में, इसी प्रकार से फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी सभी टाइप के एडिशन रिएक्शन के जो एग्जांपल्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से मैकेनाइज करेंगे। तो बने रहो हम लोग के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे mechanism of electrophilic addition reaction, nucleophilic addition reaction and free radical addition reaction. Till then, thank you and goodbye.